जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जी महाराज आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष या अघन महीने के चौथे दिन की कथा। आज 9 नवंबर दिन रविवार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आइए भक्तजनों सबसे पहले सुनते हैं। श्री बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है, जिस पर हर कोई गुलाबी सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त का नाम गुलाब खान था। गुलाब खान एक गरीब मुसलमान था। वह गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो भी पैसा मिल जाता था उससे अपने पेट को पालता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। जब भजन कीर्तन गायन होता तब उनकी बेटी राधा बड़ी ही विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखो। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। इस तरह बेटी अपनी ससुराल चली गई। शादी के बाद गुलाब अपनी बेटी को भुला नहीं सका। खाना पीना सब छूट गया। ना सारंगी बजाता, ना ही समाज में गायन के लिए जाता। एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठा था। श्री राधा जी गुलाब सखी से बोली। ठीक रात्रि के 12 बजे उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उनकी ओर दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा, आज सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। अब उन्होंने आँख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो गुलाब कहीं किसी को नहीं दिखा। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं पागल होकर मर गया हो। महीनों निकल गए। लोगों ने गुलाब खान को भुला दिया। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो झाड़ी के पीछे से कोई निकला। पुजारी ने पूछा, कौन हो? गुलाब खान बोले, तिहारो गुलाब। पुजारी ने कहा, गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मरा नहीं हूँ, श्री जी की कुंजिका लीला में उनके परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा, कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग में गोस्वामी जी ने अर्पित की थी। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि बनी हुई है, जिसे वहाँ के भक्त गुलाब सखी की चबूतरा कहते हैं। इस प्रकार श्री राधा रानी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। बोली श्रीमती राधा रानी की जय हो। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसकी बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसके शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा, जरूरतमंदों की सेवा उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा।
ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त सी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, 1 साल में कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य ही सुनना चाहिए, फिर उसका उद्यापन कर देना चाहिए। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म की ही स्थान प्राप्त होती है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुनना चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी को बुलवाया। ब्राह्मणी ने बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त किया। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी बैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। बोलिए धरती माता की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष या अघन महीने के 4थे अध्याय की कथा। पुराणों के अनुसार अघन महीने में शंख की पूजा करनी चाहिए। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला कहा गया है। इसी कारण आरती के बाद भक्तों पर शंख से जल छिड़का जाता है। शंख को लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जो जातक नियमित रूप से शंख की पूजा करते हैं, उसके घर में धन की कमी नहीं रहती। विष्णु पुराण में शंख को माँ लक्ष्मी का भाई बताया गया है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष या अघन महीने में रोज गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का पाठ करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें और तुलसी के पत्तों का भोग लगाए और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। पूरे मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस महीने में मंगल कार्य करने चाहिए, क्योंकि ये इस मास में किए गए हर कार्य फलदायी होते हैं। श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ चंद्रमा से अमृत तत्व की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मास में अधिक से अधिक पूजन करनी चाहिए। इस पूरे महीने में आलस्य, क्रोध और किसी का भी अपमान ना करे। जब श्री कृष्ण अपनी बाल्य अवस्था में थे, तब यह कथा कही गई थी। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, तो वो उनके दर्शन करने का आतुर हो गए। वह ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी पर आ गए। यहाँ पर उन्होंने मोर मुकुट को अपने सिर पर धारण किए एक बालक को देखा। यह बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी के खेल खेल रहा था। यह सब देख ब्रह्मा जी को लगा कि यह बालक विष्णु जी का अवतार कैसे हो सकता है। लेकिन बच्चे के चेहरे पर जो तेज था, वह देखकर ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी की परीक्षा लेने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गायों को वहां से उठा लिया,
फिर उन्होंने ग्वालों को भी वहाँ से हटा दिया। यह उन्होंने तब किया जब श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी गायों और ग्वालों को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी धरती लोक वापस आए तो वह स्थिति को देखकर चौंक गए। वो सभी कृष्ण जी के साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और ब्रह्मलोक की स्थिति जानने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जिन गायों और ग्वालों गायों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे वो सभी तो वही है। इसके बाद उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण जी से क्षमा मांगी। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना असली रूप दिखलाया। उनके इस रूप के दर्शन करने के लिए कई ब्रह्मा वहां आ गए। इनमें से कुछ ब्रह्मा में 3 सिर थे तो कुछ में 100 सिर थे। अपने अलावा इतने ब्रह्माओं को देख ब्रह्मदेव ने पूछा, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं है। जगत में कई ब्रह्मा हैं, सारे ब्रह्मांड है जहाँ पर कई ब्रह्मदेव मौजूद है। इन सभी का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने उन्हें शीश झुका लिया और उन्हें नमस्कार किया। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जी की मधुराष्टम। मधुराष्टक में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को मधुरता से मधुरतम के रूप में वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग, गतिविधि एवं क्रियाकलाप मधुर है और उनके संयोग से अनेक सजीव और निर्जीव वस्तुएं भी मधुरता को प्राप्त कर लेती है। आइए सुनते हैं मधुराष्टम। अधरम मधुरम वंदनम मधुरम नयनम मधुरम हसते मधुरम हृदय मधुरम गमने मधुरम मधुराधिपति रखिले मधुरम वचने मधुरम चरिते मधुरम वशने मधुरम विलिते मधुरम चलिते मधुरम भ्रमिते मधुरम मधुराधिपति रखिले मधुरम वेणु मधुरम रेणु मधुरम पानी मधुरै पादो मथुरा नृत्य मधुरै शंखै मधुरै मधुराधिपति रखिले मधुरम गीते मधुरम पीते मधुरम भक्ति मधुरम सुप्ते मधुरम रूपे मधुरम तिलके मधुरम मधुराधिपति रखिले मधुरम करने मधुरम तरने मधुरम हरने मधुरम रमने मधुरम वमिते मधुरम शमिते मधुरम मधुराधिपति रखिले मधुरम गुंजा मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिले मधुरा कमिले मधुरा मधुराधिपति रखिले मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्ते मधुरा मुक्ते मधुरा दृष्टि मधुरै सृष्टि मधुरै मधुराधिपति रखिले मधुरम गोपा मधुरा गोवा मधुरम युष्ठिर मधुरम सृष्टि में मधुरम
दलित मधुर फलित मधुर मधुराधिपति रखिले मधुरम। बोली श्री राधा रानी कृष्ण जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।